दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेरे उन प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है जिन्हें लगता है कि सर हम एक मीडियम स्टूडेंट है, ना हम ज़्यादा होशियार है और सर ना ही हम ज़्यादा कमज़ोर हैं, और सर हम पटवारी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हम लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। सर किस तरीके से हम इन 20 दिनों के अंदर स्मार्ट स्टडी करें सर कि हमारे लगभग मैक्सिमम चांस हो कि हम सेलेक्ट हों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस आपको इतना सा काम करना है कि आपको इस फोन को जो है हॉरिजॉन्टल मोड पे करके आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। हर एक चीज में आपको बताऊंगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर वाकई हम जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपको वैसे ही पता है कि एग्जाम जो है 5 पोर्शन में है, यानी कि 5 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस प्रकार से। और टोटल देखेंगे आप 300 नंबर है, उनमें से आपको जो है 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का, इस प्रकार से टोटल 300 नंबर है यहाँ पर। इतना आपको पता ही होगा। मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कितने क्वेश्चन छोड़ने और कितने करने। आपको जो है सब टारगेट दे देते हैं कि इतने क्वेश्चन यहां से कर लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको कितने छोड़ने हैं। अब देखिए, जैसे अगर पहले पोर्शन की बात करते तो ये टोटल जो है 38 क्वेश्चन आते हैं यहां से पहले पोर्शन में। इनमें से मैं बता रहा हूं आपको 22 करने हैं लगभग। आप बोलेंगे सर इतने कम। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके पे जाइए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनका जो है एक प्री प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप रात दिन कितना भी पढ़ लीजिए। एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतने क्वेश्चन इनमें से मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब 38 में से अगर आप 22 करेंगे, लगभग लगभग आप जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है छोड़ रहे हैं। आप बोलेंगे सर इतने ज्यादा, आप छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि 300 में से कम हमारे जो है 210 नंबर आने चाहिए, बस। इससे ज्यादा ना हमें इससे बहुत ज्यादा चाहिए और ना ही इससे हमें बहुत ज्यादा कम चाहिए, यानी कि इसके पास 5-7 नंबर आगे पीछे होगा तो चलेगा हमारा काम। अब देखिए, इसके अंदर विज्ञान की हम बात करें, अगर इन सारे टॉपिक को अगर 38 क्वेश्चन में से डिवाइड करें, दोस्तों यहां से आप 8-8 के अंदर इन्हें डिवाइड कर दीजिए, और यहां से आप इनमें 6 से कर दीजिए, और यहां पर लगभग यहां से आप 7 में कर दीजिए, 8 क्वेश्चन यहां से कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो अप्रोक्स जो है आपके 38 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। अब 38 में से देखिए, आप अगर साइंस को ध्यान से देखते हैं, साइंस 3 जो है भाग में डिवाइड है। यानी कि पहला तो है आपके तत्व, आधारभूत तत्व, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बारे में पढ़ना है। इससे ज्यादा आप कुछ भी मत पढ़ना है। कार्बन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसके अंदर। फिर यहाँ पर देखिए, जितने भी इनके जैसे रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा क्या है, ये छोटे मोटे आप पढ़ लेना। अब दैनिक विज्ञान के अंदर क्या होता है, यानी कि फिजिक्स है ये, यानी कि बल, कार्य, ऊर्जा, गति, है ना, यानी कि और विद्युत, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना। देखिए टॉपिक बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे सर हम बहुत सारे तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो क्या सर हमसे हो पाएगा? 100% हो पाएगा। ये इतने इजी है दोस्तों। सिर्फ यहां पर आपको क्या करना है, इनके एक तो मात्रक आप देख लेना, मात्रक, और मात्रक के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर फॉर्मूले देख लेना, कम से कम 5 या 6 फॉर्मूले इसके अंदर, 5 या 6 फॉर्मूले, सभी का एक एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। जैसे बल की बात करें तो F बराबर ma होता है, यानी सिर्फ आपको अगर द्रव्यमान और यहाँ त्वरण का यहाँ पर मान दिया है तो उसको रख करके आपको गुणा करना है, तो बस सिंपल से फॉर्मूला है, तो डरना नहीं है। आप इनमें से ये कवर करें जो मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे और सिंपल है मानव शरीर। देखिए मानव शरीर के अंदर आप पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, नर एवं मादा जनन तंत्र हो गए, इन सभी के बारे में कवर कर लीजिए। आहार एवं पोषण यानी विटामिन के बारे में, जितने विटामिन है एक बार उन्हें आप पढ़ लीजिए। और स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि जो बीमारियां होती है हमारे, उन सभी बीमारियों के बारे में, जैसे कि दूषित जल से कौन सी बीमारियां होती है, इस प्रकार से जितनी भी अलग अलग है जीवाणु विषाणु से होने वाली बीमारियां, उनके बारे में यहां से देखना है। तो मैंने आपको जो बता दिया है, तीनों पोर्शन को डिवाइड करके बता दिया है, इससे ज्यादा बाहर कुछ मत पढ़ना फालतू में। ठीक है, अब यहां पर चलते आगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हंसने वाली गैस कौन सी होती है? यार ये ऐसे बेवकूफ वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं हमें। आप अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी करिए आप, जिसके अंदर वाकई फैक्ट है कुछ। यहां पर आपके सामने सब कुछ है। तो मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया विज्ञान को, 8 नंबर है। अब आप कितने में से कितने नंबर ला सकते हैं? बस हमारा टारगेट ये है कि सर हमारे जो है 38 में से 22 क्वेश्चन होने चाहिए, बाकी के 15 क्वेश्चन नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्राचीन काल, देखिए यहां पर अगर हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन काल है, मध्यकाल है, और यहां पर जो है वर्तमान, यानी कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं प्रायोरिटी दूंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री को दूंगा, यानी पहले नंबर पर। यानी कि गांधीवाद जहां से शुरू होता है, यहां जहां से गांधी जी आए हैं, गांधी जी ने क्या क्या बदलाव किए हैं भारत के स्वतंत्र होने तक, उससे आप जरूर पढ़ के जाना। क्योंकि 8 में से कम मान के चलिए कि मैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं जो मॉडर्न हिस्ट्री से आ सकते हैं। क्लियर है? बाकी बचे हुए हैं एक क्वेश्चन आपका जो यहाँ प्राचीन भारत से आएगा, और मध्यकालीन भारत से मान लीजिए लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? प्राचीन काल के अंदर आपको सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो आपका वो हो जाएगा, और यहां से अगर मध्यकाल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पढ़ना, इससे ज्यादा आप कुछ मत पढ़ना फालतू में। देखिए हिस्ट्री एक ऐसी चीज है,
ये बच्चा यहाँ आकर ही फंसता है। ये वाला मोह आया है जिसे उसे लगता है कि सर इसी में पढ़ा रहता है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, राजा महाराजा के नाम याद नहीं हो रहे, कर रहा है लगातार और यहीं पे टाइम खपा देता है, बाकी को टाइम ही नहीं दे पाता है। ऐसा ना करें, मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है। यहाँ पर प्राचीन काल के अंदर आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा पढ़ना है, और यहाँ पर देखेंगे इतिहास की प्रमुख विशेषताओं के अंदर क्या पढ़ना है आपको, मध्यकालीन के अंदर दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ देखेंगे तो वर्तमान में गांधीवाद पढ़ लेना, गांधी जी आए तब से कौन से आंदोलन चलाए, क्या किया था उसके अंदर, कौन से गोलमेज सम्मेलन हुए थे, किसमें भाग लिया था, ये छोटी मोटी चीजें आप देख लेना, ठीक है। अगर मैं संविधान की बात करूं दोस्तों, तो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे आपको ये पढ़ना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। गिने चुने यहां से हैं। भारतीय संविधान है, कब से शुरू हुआ था बनना, जैसे भारतीय संविधान जो अधिनियम था 1935 था, वहां ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनसे क्या कि हमारा संविधान धीरे धीरे आ रहे थे, नेहरू रिपोर्ट हो गई थी इस प्रकार से। तो यहां से लेकर के आपको एक तो ये चीज जहां संविधान बना है वहां तक के लिए देखना है, और राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, यानी कि आप राष्ट्रपति के बारे में आप देख लीजिए, सबसे अच्छा है। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री हो गया, राज्यसभा लोकसभा, इनके बारे में संवैधानिक विकास का मतलब कि उसके बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है संविधान के अंदर, तो ये सारी चीजें जो आपको यहां से देखनी है। अगर भूगोल की बात करें दोस्तों, भारत के भूगोल की, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है कि यार इसकी तटीय सीमा कितनी है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा है, या कितने देशों के साथ जो है अपनी सीमा बनाता है, इस प्रकार के कुछ फैक्ट है। और यहाँ पर पहाड़ और नदियां, यानी नदी तंत्र, पहाड़ और ऊंची, सबसे ऊंची चोटियां, और ये आप याद रख लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन ऐसा है, पर्यावरण पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, ये आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट है, इसको आप जो है लक्ष्य बुक से पढ़िए, है ना, कि हमारे क्या हो रहा है, प्रभाव क्या हो रहा है। जैसे मेथेन गैस है, तो मेथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उससे हिमस्खलन हो रहा है ना, यानी कि बर्फ धीरे धीरे पानी बन रहा है, और टेम्परेचर में जो है तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, इस प्रकार से। तो ये सारी तमाम चीजें जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो ये लक्ष्य से पढ़िए, सबसे बेस्ट वहां पर लिखा हुआ है। और समसामयिक राष्ट्रीय घटना है, सबसे बड़ा जो लोचा है बच्चों के लिए यही है। तो यानी आप इसे 3 पोर्शन डिवाइड कर लीजिए। एक तो आप सबसे पहले चर्चित जो व्यक्ति है, किसको कहां पर जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, अभी कौन सी उसने जो है अभी कौन से पद पर वो अभी ग्रहित हुआ है, कौन से पद को धारण किया है। और एक जो है खेल, आपको खेल के बारे में ध्यान रखना है। खेल में सबसे पहले अभी जैसे कि हमारे जो ओलंपिक्स हुए थे उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक योजना है, आप इसे बार दोस्तों ना चाहे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तीनों पढ़ लेना, चर्चित व्यक्ति पढ़ लेना, खेल के बारे में पढ़ लेना, योजना पढ़ लेना। बाकी फालतू में कोई कुछ ना जाए, किसकी स्थापना कब हुई, क्या हुई, कैसा है, कुछ भी नहीं है। 8 में से आपके 6 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ देना कि हमें नहीं आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, 38 में से 22 क्वेश्चन करने हैं। अब आप देख लेना आप इनमें से निपुण कहाँ कहाँ से हैं। मैंने हर एक चीज के बारे में बता दिया कि आपको कहाँ से कौन सा कितना क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से 22 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, सबसे कम एक ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी एक एवरेज स्टूडेंट है ना, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसे देख करके कि यार 38 में से सर 20 में सर हमें 22 ही करने हैं, बाकी 15 छोड़ने हैं क्या, तो खुश हो जाओगे आप भी। बिल्कुल यही कर लेना आप, 100% सिलेक्शन होगा। अब आगे देखिए, आगे इसकी बात करते हैं। देखिए राजस्थान है, हम राजस्थान के हैं, और इसमें तो हमारी निपुणता होनी चाहिए दोस्तों। तो अप्रोक्स जो है यहाँ से देखें तो कम से कम 30 में से हमें 22 क्वेश्चन तो यहाँ हमारे सही होने चाहिए। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए सबसे बड़ी जो गलती करता है बच्चा, यहाँ फंस जाता है राजस्थान के इतिहास में से। इतिहास याद ही नहीं हो रहा, राजा महाराजा कहाँ कैसा क्या कहाँ चला गया, बस फंसा हुआ है वो। आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है। हिस्ट्री को तो रहने दीजिए साइड में, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है, सबसे पहले तो आप क्या पढ़ लीजिए, किसान आंदोलन पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या है, यहाँ वैसे ही देर का है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये हिस्ट्री को आप छोड़ दीजिए अभी। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण है, राजनीतिक एकीकरण है, 1857 की क्रांति वगैरह, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, जो हमारे लगभग देश के आजाद होने से थोड़े दिन पहले हुई है, 100-150 साल के पहले। बाकी इतिहास में आप चाहे तो मेन इंपॉर्टेंट किसकी लड़ाई किससे हुई ये पढ़ लेना। इसके अलावा आपको डिटेल में ज्यादा पढ़ने की, कहानियां सुनने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट मानूं दोस्तों, तो यहाँ पॉलिटी है, क्योंकि अगर आपको इंडिया की पॉलिटी आती है, राजनीति विज्ञान, तो ये बहुत आसान है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति होता है, यहाँ प्रधानमंत्री होता है। वहां जो आपके संसद होती है, यानी वहां पर राज्यसभा होती है, और राज्यसभा लोकसभा होती है। तो यहाँ क्या होगा, विधान परिषद और विधानसभा होगी। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है। वहां सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है राज्य के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि इससे आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे दें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे हैं, एक इसमें उलझे पड़े रहेंगे इतिहास के अंदर। मेरा मानना है, आप देखिए यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य सूचना आयोग है, लोक नीति है। ये छोटे छोटे बिल्कुल एक पेज के आधे पेज के टॉपिक है, आप इन्हें कवर करके जाए ना बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए हाई कोर्ट है, या आपका राज्य विधानसभा है, बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है आपको, यहाँ पर आरपीएससी के बारे में दे रखा है।
आप इन्हें कवर कीजिए दोस्तों, यकीन मानिएगा इसमें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो अगर आप इसमें तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इससे तैयारी करें। इस हिस्ट्री को जो है लास्ट में साइड में रखें, लास्ट में पढ़े इसे दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, और ये आपको पता होना चाहिए है ना कि हमारे जो भी है लोक संगीत है, मेले त्योहार है, इसके बारे में। मेले त्योहार में से दोस्तों जो हमारे हिंदी माह है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उसे 1-2 क्वेश्चन पक्का बनने वाले, कौन सा त्योहार कब है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ध्यान रख लेना, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साफ साफ बोल रहा है देखिए, है ना। प्रमुख व्यक्तित्व जो पहले के भी थे प्रमुख व्यक्तित्व, और अभी के भी जो लेटेस्ट अभी किसने क्या किया है उसके बारे में, तो इसकी भी करंट अफेयर आपको वैसे ही पढ़ने, मैंने बता दिया। राजस्थान की योजनाएं, चर्चित व्यक्ति पढ़ना है आपको, और खेलकूद पढ़ना है बस, है ना। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, है ना। इसका मतलब है कि इसमें हमें कम से कम जो है 8 क्वेश्चन जो ऐसे हैं उसको छोड़ देना है राजस्थान के अंदर सेकंड पोर्शन में। अब हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर जो है 11-11 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि 11 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर हिंदी के मानता हूँ, तो हिंदी के आपको कम से कम यहाँ पर 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे दोस्तों। टारगेट ऐसे ले रहा हूँ, हिंदी बहुत सिंपल है। अब बच्चे यहाँ पर इस संधि विच्छेद में उलझ जाते हैं, और यहाँ पर भी थक थुका करके रख देते हैं, बाकी यहाँ तक नीचे तक आ ही नहीं पाते हैं। तो यार ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मिस्टेक है आपकी। आप सबसे पहले ये पढ़िए ना, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, प्रशासनिक शब्दावली है, वाक्यों के लिए एक शब्द, ये बहुत ही सिंपल शब्द है दोस्तों। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पर्यायवाची विलोम शब्द, आप पर्यायवाची को भी हटा दीजिए कि सर कंफ्यूजन होता, आप हटा दीजिए इसको, है ना। शब्द युग्म का अर्थ भेद, ये एक बार पढ़ के देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ से अगर आप समास वगैरह को पढ़ेंगे एकदम शानदार है, शानदार तरीके से, यानी कि आप इनमें से पूरा नंबर ला सकते हैं। अगर नंबर आपके मान लो कि आपको संधि विच्छेद टफ लगता है, नहीं आते, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मान लो हटा दो, तो 11 में से 9 नंबर आपको दोस्तों यहाँ लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे खतरनाक बात यह कि सर इंग्लिश तो हमने पढ़ी भी नहीं, और सर डर लगता है खोलने, पेज खोलने पे भी सर डर लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक काम करिए, आप जो भी आपके पास बुक है उसे आप एक अनसीन पैसेज पढ़िए, उसके आप उत्तर लगाइए। अनसीन पैसेज में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से यकीन मानिए कि हर बार आपके 3 क्वेश्चन तो सही होंगे। ये आप देख लीजिए, आज ही खोल के देखिए, 3 क्वेश्चन तो आपके, यानी कि एक आप 10th क्लास 9th क्लास में जो अनसीन पैसेज करते थे सेम टू सेम वही है उसके अंदर, यानी कि 3 क्वेश्चन आप यहां से कर लेना। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको दोस्तों क्या करना है कि YouTube के अंदर आप देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स जो बहुत सारे टीचर ने बता रखे हैं, आप 100 इसके जो है सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द जो है 100 यहाँ कर याद कर लेना, लिख लेना किसी कॉपी में फटाफट से, 1-1 घंटा लगेगा, आज ही ये काम कर लेना, और उसे बहुत अच्छे से जो है याद कर लेना, ठीक है। फ्रेजेस एंड इडियम्स की बात करें दोस्तों, तो ये लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, तो ये भी आपको जो है YouTube पर देखना है। आप चाहे तो इसे दोस्तों स्किप कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि सर नहीं हमसे इतना नहीं होगा, आप छोड़ देना, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा टारगेट है इसमें से कम से कम 11 में से हमारे जो लगभग है 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 11 में से 6। कैसे 6 हैं? सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा लेवल के नहीं आते हैं, बैंकिंग लेवल के इतने नहीं आते हैं। तो आपको जो है ये दोनों तो सही करने हैं, 2, और यहां से आपको देखिए कम से कम थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हैं अनसीन सीन पैसेज में, तो 5 में से 3 तो आप अगर बिना मेहनत के कर रहे, तो यार दोस्तों 5 में से 4 तो आपके वैसे ही इसमें सही होने वाले, एक इसमें से छोड़ देना, एक इसको पूरा छोड़ देना, यानी कि आपको 11 में से जो है यहाँ पर 6 नंबर लाने हैं। मैं इसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं यहाँ पर करेक्शंस एंड कॉमन एरर्स, यानी कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसमें हमें नहीं फंसना है। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी तो इसमें बिल्कुल मत फंसिएगा आप, क्योंकि इसके अंदर आपको जो कंजक्शन पढ़ने पड़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको नाउंस प्रोनाउंस पढ़ने पड़ेंगे, है ना, वोकेबुलरी हेल्पिंग वर्ब पढ़नी पड़ेगी। तो ये इसको हटा ही दीजिए आप, बिल्कुल मत गिरिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद करिए आप, और इसके अंदर ये देखिए, और इसके बदले में तो मेरा मानना है कि आप इससे बढ़िया है कि यही याद कर लीजिए ना, फ्रेजेस एंड इडियम से याद कर लीजिए, इससे आप काम चल जाएगा। यानी कि इसमें से आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 5 क्वेश्चन हटा दीजिए, आपको नहीं आते हैं, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। अब सबसे भारी बात है कि सर हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट है सर, और साइंस के है, तो भी सर इतनी ज्यादा हमें जो है सर ये नहीं आती है, मैथ्स ज्यादा नहीं आती। भाई साहब मैथ्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहां से 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 में से आपको ज्यादा नहीं कम से कम आपको जो है यहां पर अगर मैं बात करूं तो लगभग आप 27 क्वेश्चन कर लेना। आप बोलेंगे सर इतने कम, बिल्कुल आपको 27 क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप क्वेश्चन छोड़ देना, यानी कि आप देखेंगे यहां से 15 और 18 क्वेश्चन आप छोड़ देना। आप बोलेंगे सर 18 क्वेश्चन, यानी कि देखिए मैं एक बेसिक स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे उसी के हिसाब से यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप यहां पर 27 कीजिए। आपको लगता है कि सर थोड़ी हम मेहनत करके 30 भी ला सकते हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 45 में से 45 भी लाएंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें 45 में से है जो यहाँ पर है सिर्फ 27 क्वेश्चन के आसपास टारगेट रखना है, यानी कि कम से कम 15 क्वेश्चन जो है, 15-16 क्वेश्चन को हमें 18 क्वेश्चन को हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो ये रही हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन यहां तक। इसमें सबसे सिंपल टॉपिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर फिगर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर अल्फाबेट है,
और यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन वाला है, दिशा वाला बिल्कुल सिंपल है, और नंबर रैंकिंग है, और यहाँ पर ये नंबर रैंकिंग है, और एक लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, वर्ड को इधर उधर लॉजिकल जो अरेंजमेंट करना है। तो ये तो हो गए दोस्तों बिल्कुल सिंपल टॉपिक, यानी कि इसमें से आपका एक भी है ना, ये मेकिंग सीरीज, ये भी बिल्कुल सिंपल है ना, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए दोस्तों। अब रही बात दूसरी, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे दोस्तों, तो ये ब्लड रिलेशन अपने खुद के ऊपर लेकर के क्वेश्चन करना बिल्कुल 100% आपको हो जाएंगे आपसे। ठीक है, इनपुट आउटपुट है, मैंने करवा रखे हैं ये क्वेश्चन, है ना, ये यहाँ से रीजनिंग है मैंने करवा रखी है, आप चाहे तो मेरे वीडियो देख लेना, मैक्सिमम जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कम करा रखे लेकिन कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रखा है। तो आप अगर कंसेप्ट सीख जाते हैं तो क्वेश्चन कोई सा भी हो दोस्तों 100% सही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही हो जाएंगे। यहाँ पैसेज एंड कंक्लूजन है, यहाँ थोड़ी आप मेहनत कर लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे दोस्तों, क्योंकि पैटर्न देखिए बहुत ही अजीब है, यानी कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो पैसेज जो है ना, पैसेज एंड कंक्लूजन जो है, पैसेज दिया जाएगा आपको, उसके नीचे आपको जो है डिसीजन लेना है उस प्रश्न का आधार पर, क्या ये सही है या नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट देख लेना, अगर आपको डायरेक्शन वाला आता है तो सिटिंग अरेंजमेंट 100% आएगा। इनपुट आउटपुट है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है तो क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 4 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन तो आपके इनपुट आउटपुट से आ सकता है। तो ये मैंने करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा, तो इसे आप मेरे वीडियो को जरूर देख करके जाए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएगा इनपुट आउटपुट। मेकिंग जजमेंट है, ये मेकिंग जजमेंट के अंदर है, आपको डिसीजन लेना है इसके अंदर, ये है ना, इस प्रकार से यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। अब मैथ्स के लिए बोलेंगे कि सर हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या हम साइंस के हैं, सर मैथ्स हमें नहीं आती है। आपको आना नहीं आना ये आपके ऊपर नहीं है दोस्तों, आप क्या करिए, पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उन्हें तो रट सकते हैं, रटने का मतलब इन द सेंस आपकी उन्हें देख करके तो एक बार रट सकते हैं कि हाँ सर ये इस प्रकार से होता है, इसमें ये करने पर ये उत्तर आया, इस प्रकार से इतना तो कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर नहीं आती है मैथ्स, आपको सच बता रहा हूं बिल्कुल भी नहीं आती है, आप उन्हें रट करके चले जाइए, आपके कम से कम 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू उसी पैटर्न पे मिलेंगे, सिर्फ संख्या चेंज होगी उसकी। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूं 45 में से सिर्फ आपको जो है यहां पर 27 क्वेश्चन ही करने। ठीक है, यानी कि मैंने लगभग देखिए 18 क्वेश्चन इसीलिए छोड़े मैंने, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, और आप अगर ज्यादा करते हैं तो ये आपके ऊपर है, तो इसलिए आप यहां पर ज्यादा मेहनत करें। और सबसे इसमें अगर सिंपल टॉपिक में बताऊं दोस्तों, तो एवरेज जो है आपका औसत बहुत ही सिंपल है, रेशियो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, और यहाँ पर देखेंगे आप अगर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये मैंने पढ़ा रखा है, एक बार आप पढ़ के देखिए जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा देखिए, आप मेरे वीडियो भी देखेंगे दोस्तों, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 20 दिन ही है, तो आप काम करें, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए सिर्फ आप उन्हें रट करके चले जाए जैसे तैसे, आपका जो है वहाँ से जो है काम चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नंबर चेंज हो गए वहाँ से, तो आपको सिर्फ कितने नंबर लाना है यहाँ से, 45 में से 27, यानी कि क्वेश्चन सही करना है। अब आगे बात करते हैं इसकी। देखिए बच्चे हैं इसको पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऊपर ऊपर वाली चीज पढ़ते हैं फिर छोड़ करके चले जाते हैं। यार ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में से कम 10 आपको सही करने हैं। आप बोलेंगे सर सही कैसे करेंगे, सबसे जो ज्यादा जो वेटेज आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, यानी 8 नंबर यहाँ से आते हैं। 8 नंबर का मतलब है 8 क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन का मतलब है 16 नंबर, यानी कि ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से MS जो हो गया आपका वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, और यहां से एक जो है पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट। इन तीनों में से 200 क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन सब में से आएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन तो आपके यहां से बैठने वाले हैं। तो लगभग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके अलावा और सिंपल देखें तो रैम और रोम बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ से है ना, मेमोरी है ये, आप एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आते हैं। और एक इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, जो इनपुट देते हैं हम, है ना, इस प्रकार से, जैसे अभी मैं इस पेन से लिख रहा हूँ तो ये भी इनपुट दे रहा हूँ, तो ये सिंपल सी चीज है। और जो आउटपुट है जो बाहर की ओर आता है, यानी कि आउटपुट जो दिखाई देता है जिस प्रकार से, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो या बाहर की ओर आता है, तो ये आउटपुट हो गया, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है तो ये आउटपुट है एक तरह का। ठीक है, यहां से ये हो गया। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर यानी कि मैं जिसको छू सकता हूं हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर का यानी कि मतलब क्या है, एप्लीकेशन बनानी है उसके अंदर, अंदर की ओर जो कंप्यूटर के अंदर की ओर चलते हैं, सॉफ्टवेयर है, सिंपल सी बात है। इनके बारे में आपको देख लेना है। आपको यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं यहाँ पर, और इसी को याद करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि किसका आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सा कब क्या है, कब कौन सा है। यार इससे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी 8 क्वेश्चन यहां से आएंगे दोस्तों। ठीक है, 8 तो यहां से आएंगे, और 4 क्वेश्चन आप यहां से मान लीजिए, और 4 हो सकता है कि 4 आप 3 क्वेश्चन यहां से मान लीजिए। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे इसमें देना है, फिर आपको यहाँ देना है। और यहाँ बिल्कुल सिंपल सी चीज आप पढ़ लेना कि इसका आविष्कार कब हुआ था, जो जितनी भी जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो जनरेशन पढ़ लेना, उसमें से पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, सॉरी, उसका आविष्कार कौन से वाली जनरेशन में हुआ था,
है ना। और वो जो ट्यूब फेलोपियन जो ट्यूब थी, सॉरी फेलोपियन ट्यूब नाम याद आ रहा है ना, उसके अंदर निर्वात में जो यूज किया जाता है सबसे पहले थे, वो कौन सी जनरेशन थी, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है कैथोड रे वगैरह ऐसा लॉजिक लगता था। तो आप एक बार वो जनरेशन पढ़ लीजिए, इससे आपको काम चल जाएगा। यानी देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से छोड़ने। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यानी कि 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हैं, 27 क्वेश्चन यहाँ से हैं, 37 हो गए, 37 और हमारे 6 यहाँ से हो गए, तो कितने हो गए 43, और 43 और 9 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, तो लगभग लगभग हमारे 52, और 52 और 22 यानी कि 62 और 72 और 74, 74 और 74, और यहाँ से अगर आप 22 देखेंगे दोस्तों, 74 और अगर हम 22 देखें यहाँ से तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 6 और यहाँ से 7 8 9। देखिए अब 96 तो यहाँ पर हो गए, यानी कि अप्रोक्स अगर आप इतना पढ़ते तो आप 96 जो है क्वेश्चन सही करते हो। 96 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर लगभग लगभग यहाँ कितना हो जाएगा, इसका डबल आप देखेंगे तो यानी कि 6 दूनी 12 और यहाँ 18 19 192। और मैंने बताया था कि 200 प्लस नंबर आपको लाने हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी सी आप हल्की सी मेहनत करना। ये पोर्शन बहुत कम आएगा, इससे नहीं घबराना है, आप इसके अंदर मास्टरी करिए। देखिए हिस्ट्री आप कितनी पढ़िए कुछ नहीं होगा, आप रीजनिंग पढ़िए, आप 100% फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं। तो आप कम से कम 45 में से यहाँ 35 क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, आपका काम 100% बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जब करेंगे इसे तो दोस्तों आपके लगभग लगभग जो क्वेश्चन है ये 96 जा रहा है, तो यहाँ से कितना चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर कितने क्वेश्चन आप और रख लीजिए, 8 क्वेश्चन और रख लीजिए, तो 96 प्लस 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 104, और 104 होते ही आपका हो जाएगा 208, यानी कि 210 के आप आसपास चले जाओगे दोस्तों। मैं बोल रहा हूं दावे के साथ कि आपका लगभग 99% चांस होगा कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब सोचिए मैंने कितना मिनिमाइज करके आपको बताया, हर एक चीज बता दी कहां से कितना कैसे क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा इसे जरूर करना, उन्हें दोस्तों को बताना कि हाँ एक चैनल है ऐसा ही जो ऐसे ही स्टूडेंट की हेल्प करता है जो काफ़ी ज़्यादा जो है एवरेज स्टूडेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों मेरा प्रायोरिटी ये रहती है कि जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूं वो एक मीडियम स्टूडेंट के तौर पर करूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही होते हैं जो साधारण स्टूडेंट है, ना ज़्यादा होशियार है ना ज़्यादा कमज़ोर है। आप इस स्ट्रेटेजी से दोस्तों फॉलो कीजिए। और दूसरी चीज़, आप जो टॉपिक पढ़े हो सकता है आप क्वेश्चन लगा सकते हैं तो क्वेश्चन लगाए उसके ऊपर जितना पॉसिबल हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम फिर कभी और नए वीडियो में। अच्छा सा एक कमेंट करके जाना, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।